1 out of 9 families in India are projected to have cancer in the future. That is very worrisome. 15 lakh cases every year डायग्नोज होते हैं. मोर्टेलिटीज, डेथ्स बिकॉज ऑफ कैंसर बढ़े जा रहे हैं. मैं ये स्ट्रेस करना चाहूँगा कि टोबैको तो डेफिनेटली नंबर 1 कॉज ऑफ कैंसर है ही, लेकिन जो एक साइलेंट किलर बढ़ रहा है, एक साइलेंट किलर जो टोबैको को ओवरटेक करने वाला है आने वाले सालों में, वो है ओबेसिटी, स्ट्रेस. When stress happens, lot of imbalances, chemical, neurological, इमोशनल इम्बैलेंसेस हैपन इन द बॉडी. रोबोटिक सर्जरी एक मिथ भी है, क्योंकि उसमें जनरल पब्लिक को लगता है कि रोबोट सर्जरी करना है, जबकि ऐसा नहीं है. आई वुड से दैट सोसाइटी इज चेंजिंग, आवर फूड हैबिट्स आर चेंजिंग टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर. वी आर गोइंग इन फॉर लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज एंड हम कैंसर से भी उभर रहे हैं एंड हम लेस रिग्रेसिव हो रहे हैं एंड मोर प्रोग्रेसिव हो रहे हैं. वेलकम टू हेल्थ ऑन एयर सर. We want to know that on World Cancer Day, how do you assess India's current cancer burden and what worries you the most as an oncologist? Namaskar Pratik ji, thank you so much for interviewing us on a very very special day and topic which जो लोग usually ignore कर जाते हैं. आपने एक बहुत ही important question पूछा, that is कि कैंसर बर्डन कैसा है. तो मैं आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि 1 out of 9 families in India are projected to have cancer in the future, and it is not me who's saying this. It has been published in Indian Journal of Cancer Medicine, Medical Research. So 1 out of 9 families are going to, अगर आपके नेबरहुड में, कॉलोनी में 9 आप घर देख लेते हैं, उसमें से एक में कैंसर का पेशेंट निकलेगा. So that is the kind of burden that we are talking about in future. That's worrisome. That is very worrisome. 15 लाख cases every year डायग्नोज होते हैं. मोर्टेलिटीज, डेथ्स बिकॉज ऑफ कैंसर बढ़े जा रहे हैं. प्रॉब्लम्स जिस वजह से कैंसर होती हैं वो बढ़ी जा रही हैं. सो दिस इज अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम which I'm glad कि people like you are addressing and bringing it to our viewers. Why is the early detection still a major challenge in India and which cancer are most often diagnosed late? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या है कैंसर डिटेक्शन में. आई थिंक सबसे ज़्यादा चैलेंज जो इंडियन सोसाइटी में है वो है सेल्फ. हम खुद ही कैंसर को इतना तवज्जो नहीं देते हैं. हम हार्ट अटैक्स को तवज्जो देते हैं, हम बाकी प्रॉब्लम्स को देते हैं, लेकिन कैंसर जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि यार हमें तो कैंसर हो नहीं सकता. सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिलक्टेंस हमारे दिमाग में. तो अगर हम उनके वार्निंग साइंस को आइडेंटिफाई करते हैं, अब अगर हम उनकी जानकारी लेते हैं कि कैंसर ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम डेफिनेटली उनको अर्ली स्टेज में पिक कर पाएंगे और उनको उसी वक्त ट्रीट भी कर पाएंगे. एंड व्हेन कैंसर इज डिटेक्टेड अर्ली, द चांसेस ऑफ क्योर आर वेरी हाई. Okay, how big a role do lifestyle factors like tobacco use, diet, obesity and stress plays in rising cancer cases? देखिए, आपने अभी जैसे बोला तो आपने टोबैको सबसे पहले बोला. मैं ये स्ट्रेस करना चाहूँगा कि टोबैको तो डेफिनेटली नंबर 1 कॉज ऑफ कैंसर है ही, एंड ये हर किसी को पता है. लेकिन उस टोबैको को छोड़ना भी उतना ही मुश्किल है. लेकिन जो एक साइलेंट किलर बढ़ रहा है, एक साइलेंट किलर जो टोबैको को ओवरटेक करने वाला है आने वाले सालों में, वो है ओबेसिटी. Okay. Obesity is going to be the number 1 cause of cancer in future. Because now the new generation is rather refraining themselves from tobacco. जागरूकता बढ़ रही है, टोबैको का कंजम्पशन भी कम होने लगा है. गवर्नमेंट के भी नॉर्म्स आने लग गए हैं अगेंस्ट टोबैको, लाइक टैक्सेस एंड ऑल. सो आई एम श्योर वो हेल्प करेगा. बट जो इम्पोर्टेंट साइलेंट किलर है, क्योंकि जब हम बचपन में छोटे थे तब हम बहुत खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, घर आते थे फुटबॉल खेल के एकदम पसीने पसीने तर होके. बट नाउ डेज kids are just at home, they are sitting either studying or video games. So these obesities, PCOS in females, these all factors are rather going to increase the causes of cancer in the future. आजकल कम उम्र के लोगों में कैंसर के मामले बढ़ते दिख रहे हैं. क्या रुझान वास्तविक है और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, यंग में कैंसर बढ़ रहा है. हमारे खुद के एक्सपीरियंस में जो हम अब 20 साल से मैं कैंसर ट्रीट कर रहा हूँ. कुछ पेशेंट्स को जब हम देखते थे तो
cancer used to be a disease of 60s, 50s, 70s. Of late हम cancers देख रहे हैं 20-year-old में, 25, 30, 40. These are all young kids, young males, women, adults. So इनमें multiple causes हैं. One of the main causes I would say is stress. When stress happens, lot of imbalances, chemical, neurological, emotional imbalances happen in the body. Secondly, work related issues. For example, nowadays most of the work is sitting on the chair. अगर हम एक छोटा सा एक प्रैक्टिस करें IIT वाले, अगर वो आधे घंटे के लिए बैठ रहे हैं तो 5 मिनट के लिए एक वॉक कर लें, which would rather be only 100 steps at the maximum. That is going to help them. Make an effort to do physical exercise in the morning. All these factors, obesity, tobacco consumption, all these in young are even more greater. Now pollution in cities, that is also causing a major factor for health issues and cancer in the body. How have advances in surgical oncology improved survival and quality of life for cancer patients? कैंसर सर्जरी जो आज से 20 साल पहले होती थी और जो अब होती है उसमें ज़मीन आसमान का. फॉर एग्जांपल, पहले हम एक ब्रेस्ट कैंसर की, जो सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है एक वुमेन में, अगर उनकी बात करूं तो पहले हम पूरा ब्रेस्ट निकालते थे, आज से 20-25 साल पहले. आज की डेट में हम ब्रेस्ट कैंसर्स को ट्रीट करते हैं बाय ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी. हम ब्रेस्ट बचाने के लिए ट्रीट करते हैं. कई ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें हम फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरीज करते हैं. कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें हम ऑर्गन प्रिजर्वेशन करते हैं. अब हमारा जो मोटिव है वो डेथ सेंटेंस से, क्वांटिटी ऑफ लाइफ से अब क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ चला गया है. अब हम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बचा रहे हैं. कैंसर्स बाय सर्जरी, बाय लैप्रोस्कोपी इंट्रोड्यूस हुआ है, बाय रोबोटिक इंट्रोड्यूस हुआ है. काफ़ी और एडवांसमेंट्स लाइक हाईपेक सर्जरी फॉर ओवेरियन कैंसर्स, सर्टन स्टमक कैंसर्स, कोलोन कैंसर्स, ये इंट्रोड्यूस हुए हैं. सो दिस इज फर्दर गोइंग टू इंक्रीज व्हेन वी टॉक अबाउट कैंसर सर्जरीज. मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कीमोथेरेपी जो एक टॉक्सिक मेडिसिन होती थी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को बचाने के तरीके अच्छे आ गए हैं. न्यूअर मेडिसिन आ गई हैं, टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज आ गए हैं. बट अफसोस की बात यह है कि उसके साथ साथ कई लोग गुमराह भी हो जाते हैं अदर थेरेपीज में जाके. उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ें अच्छी हो सकती. रोबोटिक सर्जरी इसमें कितना, हाउ मच इट हैज playing the role, how deep the robotic surgery has come into? देखिए, रोबोटिक सर्जरी एक मिथ भी है, क्योंकि उसमें जनरल पब्लिक को लगता है कि रोबोट सर्जरी कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है. रोबोटिक सर्जरी में सर्जरी एक सर्जन ही कर रहा है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी थोड़ी प्रिसाइज हो जाती है एज कम्पेयर टू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी. लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड रोबोटिक सर्जरी बोथ आर की होल सर्जरीज. दोनों के रिजल्ट सेम है एक्सेप्ट प्रोस्टेट कैंसर को देखा जाए, बट जनरली बाकी सब कैंसर्स में दोनों के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम है. ऐसा नहीं है कि रोबोटिक सर्जरी बेटर है और लैप्रोस्कोपिक कम बेहतर है. एज कम्पेयर टू ओपन तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन रोबोट में यह है कि डॉक्टर आपका कंफर्टेबल होकर सर्जरी कर रहा है, बैठ के सर्जरी कर रहा है, उसमें स्ट्रेस कम है. जब उसमें स्ट्रेस कम है तो प्रिसिजन बढ़ जाता है, आपकी कंफर्ट बढ़ जाती है. तो इस वजह से रोबोटिक सर्जरी है इसका. और व्हाट रोल डू मिनिमली इन्वेसिव एंड प्रिसिजन सर्जरीज प्ले इन मॉडर्न कैंसर ट्रीटमेंट? सो रोबोटिक सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी दोनों ही का मतलब है मिनिमल इन्वेसिव कैंसर सर्जरी. ये दोनों ही मिनिमल इन्वेसिव हैं, दोनों के रिजल्ट्स एग्जैक्टली सेम हैं इन गुड हैंड्स. लैप्रोस्कोपी सर्जरी थोड़ी मुश्किल है करनी, रोबोटिक सर्जरी आसान है करनी, इसलिए रोबोटिक सर्जरी का आजकल क्रेज ज्यादा है. What are the most dangerous myths about cancer that still prevent patients from seeking timely treatment? See, there are a lot of myths around cancer. One of the biggest myth is that biopsy itself can cause spread of cancer, which is a big myth and it needs to be busted. Many people think surgery कराने से बीमारी फैल जाती है, so that itself is a myth. A lot of people think that alkaline water intake करने से we'll be protected. ऐसा नहीं है. Once you intake some kind of a water, whether it is alkaline or acidic, it will become neutral. That is the normal body mechanism. Some people think microwave therapy can cause cancer by use of microwaves. So there are lots and lots of myths around cancer which needs to be busted as well. चिकित्सा में प्रगति के बावजूद कई मरीजों को बेहतर कैंसर इलाज नहीं मिल पाता है. Like despite medical advances, many patients are not struggle to access quality cancer treatment. I think it is a very broader topic which needs to be addressed at the national health
curriculum level. Lot of cancer treatments are costly treatments, we agree to that. But we also need to understand that if you diagnose a cancer at stage 1, the cost of treatment is less and at the same time you're achieving higher cure. So it is important कि हम कैंसर को स्टेज 1 में डिटेक्ट करें ताकि हमारा कॉस्ट भी कम रहे, बिकॉज वी आर अ कॉस्ट कंस्ट्रेंट सोसाइटी एंड हम उसमें मैक्सिमम बेनिफिट्स भी ले सकें, चांसेस ऑफ क्योर ज्यादा है. और अगर हम इग्नोरेंट रहेंगे और हम कैंसर को लेट डिटेक्ट करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी बहुत हाई होएगा. सेकेंडली, आई वुड अर्ज एवरीवन टू गो फॉर हेल्थ इंश्योरेंसेस. In today's world, if you should be having some kind of a health insurance, whatever minimum it would be. I have a very high health insurance, even despite being a doctor. लोग मुझे बोलते हैं कि आप तो डॉक्टर हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस की क्या जरूरत है. कोई हॉस्पिटल मेरा फ्री में इलाज नहीं करेगा. Exactly. चाहे मैं एक डायरेक्टर हूँ एक हॉस्पिटल में. सो कॉस्ट इश्यूज हाई हैं. आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस विल सफाइस दिस. सेकेंडली, better equipments, better treatment facilities are already being provided in a lot of government hospitals, but the burden and the doctors in medical colleges are very irrational. Doctors बहुत अच्छे हैं, treatment बहुत अच्छा है, equipment, but हमारा burden भी बहुत ज़्यादा है. So probably once all these get settled, I think. अच्छा, 30 से 40 वर्ष के अधिक उम्र के लोगों को बिना लक्षण के भी किन कैंसर जांचों की जरूर करानी चाहिए जांचें? 30 से 40 की उम्र में यूजली हम मैमोग्राफी एडवाइस करते हैं 40 साल के बाद एनुअली, वंस इन अ ईयर. अपार्ट फ्रॉम दैट एक रेगुलर हेल्थ चेकअप. लोग सोचते हैं कि हमने ब्लड टेस्ट करा लिए. बहुत सारे ब्लड टेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन्यूमरस टेस्ट करते हैं एट लो कॉस्ट, और लोगों को ये लगता है कि हमने इतने ब्लड टेस्ट करा लिए तो इसका मतलब है हम ठीक है. कैंसर ब्लड टेस्ट में रेयरली दिखता है अनलेस अनटिल वो ब्लड कैंसर रिलेटेड हो. तो इसलिए मैं ये आग्रह करूंगा कि आप अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, लाइक इफ यू आर अ हाई रिस्क इंडिविजुअल फॉर अ लंग कैंसर, फॉर एग्जांपल आप क्रॉनिक स्मोकर हैं, यू कमिंग फ्रॉम अ मेट्रोपॉलिटन हाई पोल्यूटेड एरिया, गेट योरसेल्फ चेस्ट एक्सरेज डन, low dose CT done, which is for lung cancer screening. If you're an elderly gentleman, get yourself screened for prostate cancer. If you're having certain alarming signs like there is a mole which is increasing in size, एक lump है जो बढ़ रहा है साइज में, आपके bleeding हो रही है कहीं से भी, black color stools निकल रहे हैं, आपके bowel bladder habits change हो गए हैं, get an ultrasound done, get a checkup done from your physician and do discuss with them कि ये changes आपके में क्यों हो रहे हैं. अच्छा, many patients delay treatment due to fear or stigma. How damaging is this delay in cancer outcomes? देखिए, स्टिग्मा अराउंड कैंसर था एंड मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि अभी भी है, क्योंकि जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे तब तक लोग उभर के अपने कैंसर, अपने सिम्टम्स को डिस्कस भी नहीं करेंगे. So I would say that society is changing. We are getting modernized. Our food habits are changing towards Western culture. We are going in for a lot of physical activities and हम कैंसर से भी उभर रहे हैं and हम less regressive हो रहे हैं and more progressive हो रहे हैं. अच्छा, कैंसर के इलाज को अक्सर दर्द और पीड़ा से जोड़ा जाता है. आधुनिक चिकित्सा ने इस बोझ को कैसे कम किया है? कैंसर को दर्द और पीड़ा से इसलिए जोड़ा गया है आज तक क्योंकि आज तक जो मैक्सिमम कैंसर्स डिटेक्ट होते आ रहे थे वो बहुत लेट स्टेजेस में डिटेक्ट हो रहे थे. इसलिए क्योंकि वो डिटेक्ट ही लेट स्टेज में हो रहे थे, इसलिए हम उनको पीड़ा, दर्द, सफरिंग से जोड़ते थे. आज की डेट में ये बदलाव है कि कैंसर अब पीड़ा और दर्द नहीं, कैंसर अब कॉन्कर करने का एक बीमारी है. आज हम कॉन्करिंग की बात कर रहे हैं, आज हम वर्ल्ड कैंसर डे की बात कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी इन प्रश्नों से ऊपर आ चुके हैं. आज की डेट में लोग अपना चेकअप कराते हैं, अर्ली डिटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए आज हम उसको दर्द और पीड़ा से नहीं जोड़ रहे हैं. आज की डेट में कैंसर इज क्योरेबल. कैंसर बहुत जल्दी और ज़्यादा क्योरेबल आगे जाके होने वाला है, थैंक्स टू मेडिकल एडवांसमेंट्स, थैंक्स टू ethical practices and beautiful technology that is coming around to help cancer cure. अच्छा, breast and cervical cancer remains, major killer for amongst women. What gap is awareness still exists? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर सबसे बड़ा किलर इसलिए है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कॉमन भी है. सर्वाइकल कैंसर के रेट्स कम हो रहे हैं जहाँ तक मुझे लगता है. उसका रीज़न ये भी है कि कैंसर वैक्सीन से लोग जागरूक हो रहे हैं.
अभी भी बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, लेकिन ये जो कैंसर वैक्सीन है अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर्स, मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन कैंसर्स, पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ इट एंड दे आर गोइंग इन फॉर वैक्सीनेशन, जिससे 99% प्रोटेक्शन मिलती है. सो इसलिए सर्वाइकल कैंसर कम भी हो रहा है. सेकेंडली, ब्रेस्ट कैंसर्स, लोगों को अगर ब्रेस्ट कैंसर से बचाव होना है तो उनको जागरूक होने की जरूरत है. अपना लंप, अपना ब्रेस्ट चेक करें एक मिरर के सामने महीने में एक बारी. कहीं पे आपको कोई लंप मिलता है, गेट योरसेल्फ चेक्ड. आप स्टेज 1 में चेक हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर एंड क्योर मोर देन 95% चांसेस. अच्छा, do men tend to ignore early warning signs of cancer more than women? What is your experience? मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि वुमेन ज़्यादा इग्नोरेंट हैं. उसका रीज़न ये है कि उनके पास 10 चीज़ें और हैं अपने दिमाग में सोचने के लिए. अपने घर के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, उनके वो ऑफिस गए हैं, वो क्या खाना खा रहे हैं, खाना खाया है नहीं खाया है, बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है, वो बिजी रहती है, अपने ऊपर ध्यान कम देती है. तो मैं तो यही एक एडवाइस दूंगा इस वैलेंटाइंस डे पे कि अगर आप सच्चे मर्द हैं, अगर आप सच्चे इंसान हैं और एक अच्छे मेन हैं, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन द वुमन ऑफ योर हाउस, द वुमन ऑफ योर हार्ट. आपकी सबसे पसंदीदा औरत के ऊपर ध्यान दें. एंड एज इंस्टाग्राम सेज इट सो वाइज. तो इसमें मर्द ज्यादा इग्नोर करते हैं, औरतें ज्यादा इग्नोर करती हैं? मेरे को लगता है औरतें फैमिली में ज़्यादा इग्नोरेंट हैं. मर्द इसलिए इग्नोरेंट है क्योंकि उनके पास फैमिली की देखभाल एज अ होल, एज अ फाइनेंशियल पर्सन, उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन. हाउ डिफरेंट इज कैंसर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट बिटवीन रूरल एंड अर्बन इंडिया? So rural and urban India में cancer detection is very different. Reason being we have all the modalities in an urban India, but I think government is providing lot of facilities in the rural India for early detection of cancer as well. And of course it is a journey which we are going to achieve sooner or later, but steps are being taken towards cancer. Cancer awareness, today you are here and we are talking so boldly about cancer. 10 years back we were not. So these are all the steps towards a better India in terms of reducing cancer burden. अच्छा, कैंसर के महंगे इलाज से कई परिवार आर्थिक संकट में आ जाते हैं. इलाजों को किफायती कैसे बनाया जा सकता है? बहुत सिंपल तरीका है. कैंसर को स्टेज 1 में डिटेक्ट करें तो किफ़ायती भी हो जाएंगे. जैसे मैंने आपको बताया, कैंसर स्टेज 1 में डिटेक्ट होता है तो कॉस्ट भी कम होती है और क्योर भी चांसेस ज़्यादा है. Life after cancer is often overlooked. What challenges do cancer survivors commonly face? It's a very important question. So आज हम कैंसर डेथ्स के बारे में बात कम करते हैं क्योंकि वो कम होना शुरू हुआ है. आज हम क्वांटिटी ऑफ लाइफ के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज हम बात करने लगे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्योंकि एक बार आप क्योर अचीव कर लेते हो, फिर आप क्वांटिटी के पास जाते हो और फिर आप देखते हो कि क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें हम अपने पेशेंट्स की. तो आज के जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि जो कॉर्पोरेट्स हैं इंडिया में, दे आर सिलेक्टिव इन हायरिंग ह्यूमन रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी हैज टाइप 1 डायबिटीज, वंडरफुल इंटेलिजेंट गर्ल, बट लॉट ऑफ कॉर्पोरेट इश्यूज. एक पेशेंट है जिनको 25 साल पे कैंसर था, बट शी डजंट वांट टू डिस्क्लोज इट टू हर कॉर्पोरेट क्योंकि कॉर्पोरेट को ये लगता है कि दे विल बी अ बर्डन. आई थिंक कॉर्पोरेट शुड अंडरस्टैंड दैट दे आर गोइंग टू बी एन एसेट टू देयर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज सच अ मेंटली स्ट्रॉन्ग मैन, सच अ मेंटली स्ट्रॉन्ग गर्ल कैन बी एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो स्टिल स्टिग्मा है कोई एक? देखिए, स्टिग्मा नहीं है, ये एक फाइनेंशियल इशू है कॉर्पोरेट और पेशेंट के बीच में. तो कई कॉर्पोरेट्स आर नॉट हायरिंग कैंसर पेशेंट्स, बट there are a lot of societies that are doing a lot for cancer patients. And what in my experience I have seen is when these cancer patients get cured and when they succeed and defeat cancer, ये और ज़्यादा strong उभर कर आते हैं. Many of them are doing their own businesses now and they are very, very successful. Okay, how important is nutrition before and during and after cancer treatment? न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ऐसा नहीं सोचना चाहिए एक इंसान को कि मैं अपने कैंसर के डॉक्टर के पास चले गया एंड वो एक झाड़ू की छड़ी घुमाएगा और जादू की छड़ी घुमाएगा और ठीक हो जाएंगे. न्यूट्रिशन प्लेज अ रोल. पेशेंट को अपनी तरफ से मेहनत करनी है. फिजियोथेरेपीज, एक्सरसाइजेस, chest physiotherapies, and all these things are very important in curing. Should cancer screening become a routine part of workplace health
checkups? Definitely, cancer screening is a win-win situation for everyone. कैंसर स्क्रीनिंग से आप कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करते हैं, आप अपने फैमिली में फाइनेंशियल बर्डन कम लाते हैं अगर आप अर्ली डिटेक्ट करते हैं, इमोशनल बर्डन एंड सोशल बर्डन्स कम लाते हैं, क्योंकि आप अगर जल्दी डिटेक्ट होते हैं तो वो अब जल्दी क्योर होने के चांसेस होते हैं, सो एक इमोशनल एंड सोशल बर्डन नहीं रहता. वर्क वाइज अगर देखें तो इट्स अ विन विन सिचुएशन for your workplace also, because they have to spend less on you, Right. and you are going to get cured, so you are going to continue working there. So in all situations, a cancer screening is a win-win situation for both. What one symptom people should never ignore when it comes to cancer? One symptom that people should never ignore is anything which is happening abnormally in your body, which means अगर आपका कोई मोल है जो बढ़ रहा है तो वो abnormal है, कोई लंप है जो साइज में बढ़ रहा है abnormal है, कोई ब्लोटिंग है पेट में जो सिर्फ छोले भटूरे खाने के बाद नहीं बट 3 महीने तक है तो वो एबनॉर्मल है. आप सॉलिड्स खाते थे, आप लिक्विड खाना शुरू कर दिया, वो एबनॉर्मल है. आप खाना खाते थे, अटकना शुरू हो गया, वो एबनॉर्मल है. कोई भी चीज़ें, बी स्मार्ट अबाउट योर बॉडी, ट्राई टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, ट्राई टू बी इंटेलिजेंट अबाउट योर बॉडी. Your body is telling you warning signs. Just pay attention to it. Achha, is air pollution related to cancer somewhere? So air pollution is related. Yes, it is. Recently, it has come in a lot of journals also that Because Center for Science and Environment has also done a study on this, that air pollution is air pollution, especially very deadly PM for 2.5. cancer patients. Yes, very deadly, and it can increase cancer chances also. Like मैं अगर अपने आप को बचाना चाहूँ तो मुझे आज से क्या शुरुआत कर देनी चाहिए? So definitely, early cancer detection is saving lives. In women, if you are above the age of 40, get mammography done. If you are above the age of 30 and there is a history of cancer in your family, especially breast, ovary, pancreas, uterus, get a mammography done. This will definitely save lives. If you are a young woman, get yourself pap smear test done regularly, as the screening would say, for reducing your cervical cancer, for early detection of cervical cancer. If you are a male, get yourself prostate examination done, get your stool test done, depending upon your risk factors. Get a low dose CT done if you are a heavy smoker. So आप अपने oncologist से मिलें, उनसे बात करें कि आपको पता चलेगा आप किस cancers के लिए high risk हैं और उसको detect करें. It will definitely save lot of lives. Thank you, Dr. Archit Pandey. Thank you. On Thank World you, Cancer Prateek Day. ji. Thank you so much. Thank you.